बिगिनर्स हैं और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको सुपर स्पीकर बना देगी। सिर्फ 5 फार्मूलाज से आपको मैं सुपर स्पीकर बनाऊंगा जो आज तक आपको स्कूल में भी किसी ने नहीं बताए। तो सबसे पहला फार्मूला शुरू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है हमारा हुक्म या फिक्रात कैसे बनते हैं। तो जो भी आपने हुक्म देना है उसकी इंग्लिश की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जाओ, तो ये आपने हुक्म दिया है तो जाना की इंग्लिश लगा देनी है फर्स्ट फॉर्म में गो, तो ये आपका एक मुकम्मल सेंटेंस है। इसी तरह अगर आप किसी को हुक्म देते हैं खेलो तो उसकी इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म में लगा देनी है प्ले, तो ये भी आपका एक हुक्मिया सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरह के मज़ीद सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं आपको मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये याद रखें कि फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है। जो भी हुक्म देना है फ़र्स्ट फॉर्म लगाते जाना है। जैसे आपने किसी को कहना है कि खाओ तो आप फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे ईट, आप बोलेंगे ईट। ठीक है, ईट खाना है, ये फ़र्स्ट फॉर्म में आप बोल देंगे ईट, इसका मतलब है खाओ। तो इस तरह आप अगर ढेर सारे सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं या मुख्तलिफ तरह के हुक्मिया फ़िक्रात बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। जैसा कि अगर आप ऑब्जेक्ट साथ ऐड करते हैं सेंटेंस मज़ीद लंबा हो जाएगा। ईट फ्रूट, फ्रूट खाओ। अब आपने जो हुक्म दिया है वो सिर्फ एक वर्ड का नहीं है बल्कि उसमें दो वर्ड्स हैं। आपने हुक्म देने के लिए एक वर्ड ईट इस्तेमाल किया, साथ जो चीज़ खाने का हुक्म दे रहे हैं साथ वो लगाई है। इसी तरह इसको और नया सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो ऐसा लगेगा ईट इन द रूम, आप प्लेस ऐड कर देंगे। ठीक है, कि कमरे में खाओ, आपने अब ईट के साथ इन द रूम ये प्लेस ऐड की है तो सेंटेंस आपका एक नई तरह का बन गया है और लंबा बन गया है। इसी तरह अगर आप पर्सन ऐड करेंगे तो मज़ीद मुख्तलिफ सेंटेंस बन जाएगा। ईट विद ब्रदर, अपने भाई के साथ खाओ। ठीक है, ईट विद ब्रदर, अपने भाई के साथ खाओ, पर्सन ऐड किया है। इसी तरह अगर आप टाइम ऐड करते हैं ईट अर्ली एट नाइट, रात में जल्दी खाना खाओ। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने आपको डेमो में सिर्फ एक वर्ड दिया, आपने मुख्तलिफ चीज़ें ऐड की जैसा कि ऑब्जेक्ट ऐड किया, प्लेस ऐड की, पर्सन ऐड किया, टाइम ऐड किया, तो आपने उसी से मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाए। ये एक डेमो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी जिसमें आपने एक तरह का हुक्म दिया खाने का। अब हम दूसरा फार्मूला सीखते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है, आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आप उसके बारे में बताना चाहते हैं मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ, तो आपने आई गो टू ये फार्मूला लगाना है, साथ जिस जगह जाते हैं वो लगाते जाना है। जैसा कि मैं मस्जिद जाता हूँ, आई गो टू लगाना है, साथ मस्जिद की इंग्लिश लगा देनी है। मस्जिद को इंग्लिश में भी मस्जिद भी बोलते हैं और मॉस्क भी बोलते हैं, आप दोनों में से जो भी लगाना चाहें। मैं मस्जिद जाता हूँ, आई गो टू मस्जिद। मैं लाहौर जाता हूँ, आई गो टू लाहौर। इसी तरह आप मुख्तलिफ प्लेसेस को ऐड कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं आई गो टू लगा के आप वो प्लेसेस ऐड करते जाएं। तो मैं अब आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। आई गो टू मार्केट, अगर आप बाज़ार जाने की बात करते हैं मैं बाज़ार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पर जाता हूँ। आई गो टू द मॉल, मैं मॉल में जाता हूँ। आई गो टू द पार्क, मैं पार्क में जाता हूँ। इसके अलावा आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, वो मुख्तलिफ जगह ऐड करते जाएं। जितनी जगह ऐड करेंगे आई गो टू लगाते जाएं और उतने सेंटेंसेस बनते जाएंगे। ये हमारा दूसरा फार्मूला था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारा ये कोर्स अगली वीडियोस में भी मिलता रहे और आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आसान और बहुत अहम कोर्सेज लाते रहते हैं। अगला हमारा फार्मूला है फार्मूला नंबर 3। इसमें आप कुछ भी चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ, मैं मोबाइल चाहता हूँ, मैं मेडिसिन चाहता हूँ। ठीक है, कुछ भी चाहते हैं आपने आई वॉन्ट लगाना है, साथ जो चीज़ चाहते हैं उसकी इंग्लिश लगा देनी है। मिसाल के तौर पे मुझे मोबाइल चाहिए, मैं मोबाइल चाहता हूँ, मुझे मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट मोबाइल। आप मोबाइल चाहते हैं, आई वॉन्ट मोबाइल। मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए। आपको मेडिसिन चाहिए, आई वॉन्ट मेडिसिन। मुझे बाइसिकल चाहिए, आई वॉन्ट बाइसिकल। मुझे कुछ भी चाहिए, ड्रेस चाहिए, आई वॉन्ट ड्रेस। जो भी चाहिए आई वॉन्ट लगा के साथ जो जो चीज़ चाहिए वो लगाते जाएं, तो आपके ढेर सारे सेंटेंसेस बनते जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारा फार्मूला बेसिक है आई वॉन्ट और साथ जो चीज़ चाहिए उसको इंग्लिश में लगा देना है। आई वॉन्ट ड्रेस, मुझे कपड़े चाहिए। आई वॉन्ट टॉयज़, मुझे खिलौने चाहिए। आई वॉन्ट बाइसिकल, मुझे बाइसिकल चाहिए। आई वॉन्ट बॉल, मुझे गेंद चाहिए। आई वॉन्ट न्यू बुक्स, मुझे नई किताबें चाहिए। मुझे नया बैग चाहिए, आई वॉन्ट न्यू बैग। मुझे
मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट मोबाइल। मुझे लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट लैपटॉप। मुझे एक चेयर चाहिए, आई वॉन्ट चेयर। ठीक है। मुझे एक फ्रेंड चाहिए, आई वॉन्ट फ्रेंड। इस तरह जो कुछ भी आपको चाहिए, आई वॉन्ट लगाते जाएं और ढेर सारे सेंटेंसेस बनाते जाएं। इसके बाद हमारा अगला फार्मूला है, फार्मूला नंबर 4। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कैसे बताना है। आई एम लगाएंगे, जो कुछ कर रहे हैं उसको चौथी फॉर्म में लगा देना है। मिसाल के तौर पे मैं खाना खा रहा हूँ, सबसे पहले आपने आई एम लगाना है और जो कर रहे हैं वो चौथी फॉर्म में लगा देना, आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। मैं हंस रहा हूँ, आई एम लगाएंगे, जो कर रहे हैं साथ वो चौथी फॉर्म में यानी कि आई एन जी वाली फॉर्म में लगाना है, आई एम लाफिंग। मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। इसकी आपको मैं एग्जांपल्स और मुख्तलिफ सेंटेंसेस से समझाता हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ। आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ। आप जो कुछ भी इसके अलावा कर रहे हैं, आप वो आई एम के साथ चौथी फॉर्म में या आई एन जी वाली फॉर्म में लगाते जाएं। अगला हमारा पांचवा फार्मूला है, आप जो कुछ भी खरीदते हैं। मैं किताबें खरीदता हूँ, मैं कपड़े खरीदता हूँ, मैं शूज़ खरीदता हूँ, मैं खिलौने खरीदता हूँ, मैं बाइक खरीदता हूँ, जो कुछ भी खरीदते हैं, आई बाय लगा के आपने साथ उन चीज़ों के नाम लगाते जाना है जो जो भी आप खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बैग खरीदता हूँ, आई बाय बैग। मैं बैग खरीदता हूँ, आई बाय बैग। मैं यूनिफॉर्म खरीदता हूँ, आई बाय यूनिफॉर्म। मैं यूनिफॉर्म खरीदता हूँ, आई बाय यूनिफॉर्म। अब मैं आपको इन सेंटेंसेस की एग्जांपल्स भी समझाता हूँ, इनको कैसे यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे मैं फल खरीदता हूँ, आई बाय फ्रूट। मैं फल खरीदता हूँ, आई बाय फ्रूट। आई बाय अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदता हूँ, तो आपने आई बाय लगाया, साथ जो चीज़ खरीदते हैं उसकी इंग्लिश लगा दी। आई बाय अ न्यू बाइक, मैं एक नई बाइक खरीदता हूँ, मोटरसाइकिल खरीदता हूँ, आपने आई बाय लगाया, साथ उस चीज़ की इंग्लिश लगा दी। आई बाय अ बुक, मैं एक किताब खरीदता हूँ, आई बाय लगाया, साथ वो चीज़ लगा दी जो आप खरीदते हैं। इसी तरह आई बाय अ ड्रेस, मैं कपड़े खरीदता हूँ, आप इसके अलावा जो कुछ भी खरीदते हैं आप वो आई बाय के साथ लगाते जाएंगे। आप क्या खरीदते हैं स्पेशली, आप वो भी कमेंट में बताएं। और आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इंतज़ार करें हमारे अगले लेक्चर का, जिसमें हम मज़ीद फार्मूलाज लेके आएंगे और आपको मज़ीद इंग्लिश आसान तरीके में सिखाएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।